कुछ नहीं बोलना चाहते, ना भाजपा, ना सपा, ना कांग्रेस। हम कहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार ने बनाया है, विकास किया है, तो हमको 13 काम बीजेपी सरकार गिना दे 5 साल में क्या किया है, और कांग्रेस सरकार ने क्या किया वो भी हम गिना सकते हैं। पहले पूछ लीजिए बीजेपी वालों से 13 काम क्या क्या किया है। कांग्रेस की गिनाई अमेठी में कांग्रेस स्टेशन लाया, अमेठी स्टेशन लाया, BHL लाया, HL लाया, गन फैक्ट्री लाई, क्या नहीं लाया। ये बहुत सी सुविधाएं लाई अमेठी। किसके नाम से जानी जाती है? कांग्रेस के नाम से जानती है, बीजेपी के नाम से नहीं जानी जाती अमेठी। जानने से फर्क नहीं पड़ता ना, विकास से फर्क पड़ता है। विकास क्या नहीं किया 5 साल में, क्या किया हमको दिखाइए। भाई साहब कोई नहीं किया, राहुल बहुत कुछ किया। अब वो क्या है, कहते नहीं नमक हलाल और नमक हराम। नमक हराम कह रहे हैं। रुके धीरे धीरे आ रहा हूँ। हाँ बताइए। कांग्रेस का जो काम है, राहुल गांधी ने जो किया वो अपने पिताजी के, और जो संजय गांधी थे, ये जितने नाकाम गिना रहे हैं ये सारा उनका काम है, राजीव गांधी और संजय गांधी का। आज अमेठी में जो भी कुछ है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो काम गिना दे 13। राहुल गांधी और सोनिया गांधी 13 काम गिना दे। राहुल गांधी वायनाड लड़ रहे हैं, जो कि ट्रिपल आया था, वो इलाहाबाद से लिंक किए थे, उसको अस्थायी कर सकते थे, प्रधानमंत्री थे। ये इलाहाबाद से लिंक था। डिस्कवरी पार्क वो कागज में था। आप बोर्ड खूब मिलेंगे राहुल गांधी के, लेकिन प्रैक्टिकल काम कुछ नहीं किया। वो संजय गांधी और राजीव गांधी की देन है। उनके ख्वाहिश था कि इसको हम सेकंड बॉम्बे बनाएंगे अमेठी को, लेकिन राहुल गांधी उसको सेकंड बिहार बना दिए। अमेठी को गड्ढा बना दिए। कोई काम नहीं किया। गांधी और संजय गांधी, आज हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी और संजय गांधी हमको छोड़ के चले गए। राजीव गांधी और संजय गांधी, हमारा दुर्भाग्य था, वो चले गए। छोड़ के तो राहुल गांधी भी गए, एक बार चुनाव जीता छोड़ के चले गए। 5 साल में आई ही नहीं, 5 साल में दर्शन नहीं दिए हैं। अगर स्मृति हारी थी तो दौड़ती रही, लेकिन राहुल गांधी हारे तो दर्शन नहीं दिए हैं। क्यों नहीं? घर है ना। और एक मकान नहीं लिए, स्मृति ईरानी 5 साल के अंदर एक घर ले लिया और अपना राशन कार्ड भी बनवा दिया, वोटर ID कार्ड बनवा दिया। राहुल गांधी क्या बनवाए? मतलब आप लोगों के काम करने के लिए आप लोगों के बीच रह रही हैं स्मृति ईरानी, आप मिल सके। वो आ रहे हैं, वो बराबर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, ठीक है, एक बार मान लीजिए जनता उनको नकारा, कुछ कमियां थी, तो उसके लिए उनको आना चाहिए। जनता से उनको लगाव रखना चाहिए था कि अगर इस बार हमारी जो गलतियां हुई हैं वो उसको दूर करने के लिए राहुल गांधी को आना था, उनको माफ़ी मांगना था कि जो गलती हुई है मैं वो सुधारूंगा। लेकिन 5 साल वो इधर दर्शन नहीं दिए। भागने का जो फैसला था, हारने के बाद भागने का, उससे भी नाराज है अमेठी। यही तो नाराजगी है, बाकी उनसे नाराजगी कुछ नहीं है। उनको आना था, उनका घर है। कोई भी अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ कहीं जाता है? पुश्तैनी जमीन छोड़ कहीं जाता है? हाँ। अब एक बात बताइए, वो तो फिर से आ रहे हैं ना भाई साहब? नहीं आ रहे हैं ना, तो वो जैसे 5 साल के आए हैं वैसे 5 साल में जाएंगे, 5 साल के लिए फिर जाएंगे और फिर 5 साल बाद आएंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ, यहाँ तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, स्मृति ईरानी ने क्या काम किया बता दीजिए, भाई साहब भी मना कर रहे थे। स्मृति ईरानी, एक तो फ्लाईओवर जो बना है, ये रेलवे किसी कांग्रेस राहुल गांधी के जमाने से के पहले का पास हुआ था, ये रेलवे वाला फाटक, लेकिन हिम्मत नहीं लिया कि वोट हमारा खराब हो जाएगा। वोट के डर के वजह से नहीं बनवाया। फ्लाईओवर बनने से वोट कैसे खराब होगा? भाई घर टूटा सबका, दोनों साइड का घर टूटा। वो अगर घर तोड़ने नहीं दिए, स्मृति ईरानी ने अपना फोर्स लगा के तोड़वा दिया और फ्लाईओवर भी बनवा दिया। बाईपास में राहुल गांधी जब आते थे, उनसे मीडिया पूछती थी, बच्चे वो कहते थे कि यहाँ धान लगा के दिखाया जाता था, बोले ये कब बनेगा? राहुल गांधी के पास जवाब नहीं रहता था। हर 5 वर्ष बना, उनके कार्यकाल का था बाईपास, लेकिन जब बना था वो उन्हीं के कार्यकाल में वो गड्ढा भी बन गया, एक ईंट नहीं। स्मृति ईरानी ने पूरा चौड़ीकरण कराया और उसके बाद बढ़ा दिया, उसको सुविधित कर दिया, चारों रिंग रोड बनवा दिया। गांव-गांव में इस समय रोड बन रही है। और संसद से क्या चाहिए? हमारा घर में झाड़ू पोछा करने तो आएंगे नहीं, वो तो रोड, रेल, बस अड्डा, यही सब चीज़ तो देखेंगे। और संसद से आप क्या चाहते हैं भाई? एक सीमेंट फैक्ट्री आ गई यहाँ पे भादर में, कोको कोला आ गई फैक्ट्री, तो और 5 साल में और क्या लाएगा बंदा? नहीं कह रहे ना, राहुल गांधी परिवार का ये जो है गढ़ है, सीट है उनकी, राहुल गांधी परिवार का गढ़ है। हर था, हम भी तो कह रहे हैं घर है उनका, लेकिन घर को घर समझोगे तब तो घर है। ताला मार के चले जाओगे तो घर रहेगा, वो तो साला शमशान बन जाएगा।
आप अपने घर में झाड़ू पोछा ना करो, ताला मार के भैया चले जाओ, धूल मिट्टी से एकदम पूरा खराब हो जाएगा कि नहीं? फिर वो आओगे तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा। अमेठी के लोगों को पता है कि भाई वायनाड से भी चुनाव लड़ना, फिर यहाँ से भी चुनाव लड़ना, ये फैसले कैसे ले? देखिए, उनको वायनाड इसलिए कि वो सेफ सीट है, तो यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ से इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो है कि यूपी में मैं लड़ रहा हूँ, यूपी छोड़ा नहीं हूँ, अमेठी छोड़ा नहीं हूँ। लेकिन जब यहाँ जीतेंगे ना, उनको जीत जाते इस बार भी, लेकिन अगर वो 5 साल यहाँ दौड़ते, कहते कि मैं छोड़ूंगा नहीं अमेठी, बेशक आपके हराए हैं वोट से, दिल से नहीं हराए हो, हम दिल में आपके हैं, तब यहाँ से वो हारते नहीं। एक बार भी नहीं है, एक भी बार भी नहीं आए 5 साल। अभी बीच में एक कौन सा यात्रा था, वो रोड पकड़ के ऐसे सीधे निकल गए। उनको ये नहीं पता मैंने अमेठी कहाँ है। क्या नाम है आपका? ध्रुव नारायण मिश्रा। ध्रुव नारायण मिश्रा जी। ध्रुव नारायण मिश्रा, इस तरीके की बातें कांग्रेस की के अमेठी को जो है पिछड़ा कर दिया है भाजपा ने। राहुल गांधी के आने से अमेठी का समीकरण बदल गया है, स्मृति ईरानी घबराई हुई है, भाजपा घबराई हुई है। गांधी के आने से उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा चेहरा है ना गांधी परिवार का, कह रहे बहुत बड़ा चेहरा। बड़ा है, बड़ा है। अगर स्मृति को हराना है तो कांग्रेस में वरुण को लेके खड़ा कर दें, वरुण गांधी जीत जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी हार जाएंगे। इसलिए उनको आदमी से मिलने का है। आते थे भैया ना, जब सांसद थे तो उनके जो चंगू मंगू थे उनसे मिलते थे, टाटा बाबा खा के चले जाते थे। आपको जनता से वोट दिया है ना, चंगू मंगू ने वोट नहीं दिया है, वो तो आपके पैसे के लिए खड़े हैं। बगल में 10-20 पा जाऊंगा, अपना काम चलेगा। जनता आपको वोट देती है, जनता जिताती है। आप उनके सुख दुख को समझो, तब आप वोट पाओगे। अच्छा, मेरे पीछे ये लिखा हुआ है, दिखाइए भैया, कार्यालय क्षेत्र पंचायत अमेठी। इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं कि भैया स्मृति ईरानी ने जो है कलेक्ट्रेट बनवाया, स्मृति ईरानी ने कई तरीके के ऑफिस बनवाए, पानी घर घर पहुंचाया, बिजली घर घर पहुंचाई, ये सब काम किया है? नहीं, ये तो जल का काम चल ही रहा है सर, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, जल जीवन मिशन के हिसाब से चल ही रहा है, वो तो हर गांव चल रहा है। दूसरी सर तहसील वगैरह दी हमें। तहसील तो पहले की बनी पड़ी है अमेठी, वो संजय गांधी और राजीव गांधी के ज़माने से पड़ा है, उसमें कुछ इन्होंने नहीं उद्धार करवाया है, उद्धार तो करवाया किए हैं सर, उसमें कुछ नहीं किए हैं। झूठ नहीं बोलना है, जो जैसा था वो ऐसे ही है। हाँ, बस अब बोर्ड लगा दो तो ठीक है, बोर्ड लगा दो। आपका क्या नाम है भाई साहब? सत्येंद्र मौर्य। क्या नाम है, बोलिए। सत्येंद्र मौर्य सत्येंद्र मौर्य जी। सत्येंद्र मौर्य क्या करते हैं? मेरी शॉप है अमेठी में, अमेठी में शॉप है, किस चीज़ की? मोबाइल की। मोबाइल की। कैसा चल रहा है रोजगार? अभी तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस समय मोबाइल कम ही आती है। कम ही आती है कि कम बिकते हैं? तो क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल है, चुनाव की गर्मी है, पसीना तो आपको भी आ रहा है, सोच रहे हैं वोट कहाँ दें? नहीं, देखिए, अगर अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में क्या है ना कि हम लोगों में क्या है, बहुत इमोशनल ही हैं हम लोग। बाबा को ले लेंगे, आज भी कांग्रेसी हैं, उनको चाहे जितना बता दो, क्योंकि यहाँ पे ये है कि हम नमक हरामी नहीं करते हैं अमेठी वाले। सीधी बात है कि अगर उन्होंने राजीव गांधी और क्या नाम है संजय गांधी का नमक खाया तो आज भी वो नमक हलाली करते। वो कहते हैं नहीं, अमेठी का नाम अगर उनके वजह से है तो हम उनको ही वोट देंगे। लेकिन हम युवा हैं, हमें जानते हैं कि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर भी आगे ब्राइट करना है। हम पास्ट देख के फ्यूचर नहीं बता सकते। तो अगर फ्यूचर देखा जाए तो यार सीधी बात यह है कि आप वायनाड से लड़ते हो, अमेठी को बेवकूफ़ समझते हो। बेवकूफ़ समझते। हाँ, अरे आते अमेठी में प्रॉब्लम सुनते तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चाहिए। अमेठी वाले क्या मांगते हैं यार? रोड मांगते, लाइट मांगते और थोड़ा सा व्यवसाय मांगते, इंडस्ट्री डालते। आप सम्राट साइकिल बनवाए, गायब कर दिए। हाँ, फ्रूट फैक्ट्री डाली, बंद करवा दी। ITI आया था बंद, अमेठी का एक बंदे को भी उसमें आरक्षण नहीं मिला, जो ट्रिपल ITI आई थी वो भी हट गई। तो यार अमेठी के लिए भैया वही है ना कि आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो अमेठी को? या तो बेवकूफ़ मत बनाओ, या तो फिर करो ना उसको। मैं भी कांग्रेसी था, अब भी हूँ, लेकिन अगर मैं नीतियाँ देखता हूँ तो मुझे बीजेपी की अच्छी लगती हैं। कौन कौन सी नीति अच्छी लगी बीजेपी? देखिए, सारी नीतियाँ अच्छी है। देखो, सीधी बात यह है कि विकास के नाम पे काम होता है। ये नहीं है कि यार हम बेवकूफ़ बना रहे किसी को कि हम ये कर देंगे वो कर, नहीं, ये होना है तो वो होना है। अगर कहा गया कि बाईपास बनना है तो बाईपास बना। ये स्मृति ईरानी ने कहा था चुनाव लड़ने, जब लड़ रही थी। अरे होल्डिंग लगी थी, बाकायदा होल्डिंग लगी थी कि इस बार वो क्या नाम है बाईपास बनवाएंगे। बना। ओवरब्रिज जो था, इस समय आप हमें चौराहे पे जा नहीं सकते थे। वहीं दिक्कत क्या थी, उसी के बगल में आपका सरकारी अस्पताल है, और इतनी जाम लगते थे कि मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती, वो जा नहीं पाता था। हम लोग को प्रॉब्लम हुई है, हम लोग जा नहीं पाते थे, हम लोग पीछे से। जो काम कहा वो किया। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो काम की कहा, राहुल गांधी ने जो काम कहा,
अब क्या कहा वही तो उनसे पूछो ना भाई, कहा क्या? सर आप अच्छा, आपको कुछ कहा ही नहीं है क्या? लीजिए ना, कांग्रेस ने क्या कार्य किया है देखिए, इस समय वो तो फिर से वादा करके आ रहे हैं ना, अपने मैनिफेस्टो में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। अमेठी के लिए राहुल गांधी ये भी बोल चुके हैं भाई मुझे बुला रही है। भारतवर्ष का फ्यूचर है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कुछ है वो भारत का भविष्य है। 70 साल कहाँ था भविष्य? अरे सर 70 साल क्या, हमेशा उसके पहले देश की क्या स्थिति थी आप सोचिए एक बार। उस 70 साल पूर्व इस देश की क्या स्थिति थी, आप उस पर विचार। राहुल गांधी थे इतने सालों से, एक भी पार्क नहीं है कि कहीं बच्चा खेल सके या बूढ़े माँ बाप कहीं पे टहल सके, एक भी पार्क नहीं है, न कहीं यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आप अगर रात में अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है या किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे कि रात में आपको डॉक्टर की सुविधा मिल सके। यहाँ कोई महिला प्रसव के लिए आती है CSC अमेठी में, कोई डॉक्टर नहीं मिलता है आपको। और यहाँ पे संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे चले जाइए तो इतना बिल बना देते हैं, गरीब आदमी वहाँ पे अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। नाम के संजय गांधी के नाम पे हॉस्पिटल है और लूटा जा रहा है वहाँ पे। एकदम लूट खटोस एकदम पूरे एकदम जोरों से वहाँ पे चल रहा है। बीच में बंद हुआ था, फिर से स्टार्ट हुआ है, तब से और तेजी से एकदम चल रहा है। आपका क्या नाम है भाई? अभिषेक सिंह नाम है, हम अभिषेक सिंह। अमेठी के ही निवासी हैं। अमेठी के निवासी हैं। जी सर। अब ये आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ। अब ये निवासी क्या सोचता है इस बार, क्योंकि टक्कर कांटे की है कह रहे हैं स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बीच। टक्कर कुछ नहीं, स्मृति ईरानी आराम से जीतेंगी। राहुल गांधी तब से दिखाई नहीं देते हैं, जब से हार के भी गए तब से भी नहीं, एकदम आना बंद ही कर दिए हैं। आते हैं तो वहीं सगरा तिरास किनारे किनारे मुंशीगंज होके निकल जाते हैं गेस्ट हाउस से, यहाँ आते भी नहीं हैं। नहीं, हमें देखने आना चाहिए था ना 15 साल में। अब कैसी है? साल में कम से कम स्थिति के लोगों से मिलना चाहिए था, आते तब जानकारी होती सबको, कहा कि कैसी है उनकी अमेठी। कहने को तो सिर्फ उनकी है बस, यहाँ पे काम उन्होंने कुछ नहीं किया है, एक पैसे का काम कुछ नहीं किया है। अरे उनसे ठीक तो मैं अखिलेश को कहता हूँ कि उन्होंने देखिए वायनाड क्या बनवा, वो क्या नाम है उसका, सफाई। देखो वहाँ जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सफाई के बाद पहले की अमेठी है ये, सफाई के पहले की अमेठी है। हाँ। तो गांधी परिवार के पास गंज पर यहाँ पे आपको अगर राजेश मसाला फैक्ट्री छोड़ दो तो यार फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे कोई अरे हम लोग कहाँ जाएँ? हक ये पता, अमेठी की आधी जनता बाहर जाती है कमाने के लिए। हम अमेठी मतलब दुनिया में जाओ ना, गूगल पर सर्च करो, अरे यार अमेठी से हो। और अगर वो कहीं दुर्भाग्य से अगर हमारे पास आ गया कि ये चलो अमेठी दिखाओ, क्या दिखाएं उसको? राहुल गांधी दिखाए ना, गांधी परिवार है। तो उन्हीं के चेहरे दिखाएं क्या, बताओ?